लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर 43 कंप्लीट हो गया है। उसमें अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 44, दैट इज़ एक्सरे। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। सिमिलर से रिलेशन है, ज़्यादा वो नहीं है, अलग बात इसमें। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड मोमेंटम ऑफ एक्सरे फोटोन ऑफ वेवलेंथ। आपको लैम्डा गिवन है, कितना, 0.1 नैनो होता है 10⁻⁹ इतना मीटर। लैम्डा कितना है, 0.1 नैनोमीटर। आपको निकालना क्या है, एनर्जी ई निकालनी है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी न्यू निकालना है, और एक निकालना आपको मोमेंटम पी निकालना है। ठीक है, ये तीन चीज़ निकालनी है आपको क्वेश्चन में, ई, न्यू और पी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यू। न्यू क्या होता है, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। किसके लिए लिखते हैं न्यू, न्यू लिखते हैं सी अपॉन लैम्डा, यही लिखते हैं। सी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ और लैम्डा कितना गिवन है, 0.1 × 10⁻⁹ मीटर। देखो न्यू क्या था, सी अपॉन लैम्डा, सी की वैल्यू गिवन है, लैम्डा गिवन है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। करो यहाँ से कैलकुलेट, पॉइंट उठाया ऊपर, 9 से 3 × 10⁻⁸, यही बनेगी। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब बात करते हैं इसमें मोमेंटम पे। मोमेंटम, सबसे पहले आपको एक रिलेशन पता है, क्या, लैम्डा क्या होता था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी होता था। एम वी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है पी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ मोमेंटम पी किसके इक्वल हो गया, एच अपॉन में लैम्डा, यही होगा। एच की वैल्यू कितनी होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 × 10⁻⁻34, और लैम्डा कितना गिवन है, 0.1 नैनो 10⁻⁻⁹। पॉइंट हटाया, 10⁻⁻33 बच गया। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा, 6.63 × 10⁻⁻24, यही आएगा। देख लेना भाई, कोई कैलकुलेशन वगैरह अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे को ही बता देना कमेंट में। न्यू हो गया, लैम्डा हो गया, उसके बाद हमें क्या बताना है, एनर्जी। तीन थे ना पार्ट इसमें, तो एनर्जी क्या होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू किसके इक्वल होता है, सी अपॉन लैम्डा, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी होता है। न्यू हमने ऊपर निकाल लिया है, कितना था, 3 × 10⁻18 था, और एच की वैल्यू क्या होती है, अभी ऊपर बताइए, 6.63 × 10⁻⁻34, और न्यू की वैल्यू है 3 × 10⁻18। हो गया, मल्टीप्लाई करो और मेरे को फाइनल आंसर बता दो इसका। अगर मैं कहूँ इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करो, ये आ गया, यही आएगा। अब इसको करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कन्वर्ट करो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर मैं 1.6 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1.6 से डिवाइड कर दूं, 1.6 से, और 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड। अब देखो ये प्लस का ऊपर जाके माइनस का कितना हो गया, 10⁻⁻19। 1.6 × 10⁻⁻19 किसकी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन की, ई लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से कितना होगा, इसको डिवाइड करो, 19.89 को डिवाइड करो 1.6 से, कितना आ गया, ये आ गया 12.43, और ये 1000 है, जिसको क्या लिख सकते, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आएगी हमारी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकंड, आयरन एमिट के अल्फा एक्सरे ऑफ एनर्जी, उसकी एनर्जी दे रखी है आयरन कितनी है 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड कैल्शियम एमिट के अल्फा एक्सरे ऑफ एनर्जी, क्या कौन से कैल्शियम कितनी है 3.69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इसमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, चलो लिख लेते हैं फिर। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय आयरन के अल्फा फोटोन एंड कैल्शियम के अल्फा फोटोन टू क्रॉस थ्रू अ डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस के लिए d इज इक्वल टू 3 किलोमीटर क्रॉस कर ले, ठीक है। तो देखो टाइम निकालना है, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें क्या चाहिए टाइम, टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अच्छा स्पीड फोटोन है ये, ठीक है, इसकी स्पीड क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ फोटोन वो जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, एनर्जी है फोटोन है फॉर्म में, तो डिस्टेंस क्या 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा प्लस का ऊपर जाके माइनस, तो 10 आ जाएगा 10 माइक्रो, 10 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ इसको, यानी कि 10 माइक्रो सेकेंड, दोनों के लिए सेम आएगा क्योंकि स्पीड ऑफ फोटोन सेम होती है, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या गिवन हमें, फाइंड द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द कंटिन्यूअस एक्सरे। ये जो के अल्फा एक्सरे ये हमारी करेक्टरिस्टिक एक्सरे है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक है और ये कंटिन्यूअस एक्सरे की बात कर रहा है। तो फाइंड द कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ मतलब कि लैम्डा मिनिमम, तो आपको लैम्डा मिनिमम फाइंड आउट करना है कमिंग फ्रॉम एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेटिंग एट 30 किलो वोल्ट, पोटेंशियल दे रखा है वी दे रखा है 30 किलो वोल्ट, ठीक है, लैम्डा मिनिमम निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी की, ई किसके इक्वल होता है एच न्यू, न्यू किसके इक्वल होता है सी अपॉन लैम्डा, हमें क्या चाहिए लैम्डा, लैम्डा किसके इक्वल होगा एच सी बाई ई, ई क्या लिखता है पोटेंशियल में ई वी नोट लिख सकते हैं, तो एच सी बाई ई वी, ठीक है, ये होगा एनर्जी ई वी के इक्वल होती है। तो हमें निकालना लैम्डा मिनिमम, किसके इक्वल होगा वो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी बाई ई वी, तो एच की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 10⁻⁻19, वी कितना दे रखा है 30 किलो वाट, 30 इंटू 10⁻3 यानी कि 4 हो गया, ये 4 कैंसिल करो कैंसिल, और जो मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड करो और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू बता दो मेरे को यहाँ से कितना आएगा। यहाँ से लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ रही है यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद 4.14 इंटू 10⁻11, क्या करूँ मैं इसको 12 कर देता हूँ, पी को लिख देंगे, लैम्डा मिनिमम किसके इक्वल हो गया 41.4 इंटू 10⁻12, 10⁻12 को हम क्या लिख सकते हैं पिकोमीटर, ठीक है। तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ गई 41.4 पिकोमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हो गए यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सिंपल पीछे वाले रिलेशन यूज़ करते चल रहे हैं हम, कहीं भी कोई चीज़ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। अगर थ्योरी में कुछ समझ ना हो तो वो पूछ लेना कमेंट में कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस
What potential difference should be applied across an X-ray tube to get an X-ray of wavelength not less than नहीं होनी चाहिए wavelength, मतलब लैम्डा किससे कम नहीं होना चाहिए, 0.1 नैनोमीटर से। नैनो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर से, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ दिस एक्स रे इन जूल, मैक्सिमम एनर्जी। तो एनर्जी की बात करें इसमें, हमें क्या निकालना, सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस V पूछा और E पूछा है, तो हम क्या करते हैं, E निकालते हैं। लैम्डा है, E इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एच न्यू। न्यू किसके इक्वल है, HC बाई लैम्डा। लैम्डा में गिवन है ही, तो H की वैल्यू पुट करो 6.63 इंटू 10⁻⁻34। C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। कईयों को प्रॉब्लम आ रही है कि हाथ से दिख नहीं रहा, तो आप मेन कंसेप्ट देखिए क्या है, E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा, ये आया है, एनर्जी निकालनी है और पोटेंशियल निकालना है, तो आप एनर्जी को पुट कर लो, बस एनर्जी की वैल्यू तो निकाल लो एक बार, बाकी तो फिर देख लेंगे हम, ठीक है। तो एनर्जी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, कैलकुलेट करके बता दो मेरे को, 19.89 इंटू 10⁻⁻16 आ गया। इसको लिख सकता हूँ मैं, E इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻⁻15 जूल। आ गई एनर्जी, आ गई। एक क्या निकालनी थी, एनर्जी, और एक क्या निकालनी है मेरे को, पोटेंशियल। पोटेंशियल निकालना है तो ऊपर वाला ही रिलेशन देखो, तो यहाँ से हम लैम्डा क्या लिख सकता हूँ, नहीं सॉरी, E को मैं क्या लिख सकता हूँ, EV, एनर्जी E इंटू वी के इक्वल होगी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो HC बाय लैम्डा। तो मैं क्या करूँ, पोटेंशियल मेरे को निकालनी है, तो HC बाय लैम्डा इंटू E, यही करूँगा। ऊपर देखो हमने क्या निकालना है, एनर्जी HC बाय लैम्डा, इसलिए मैंने पहले निकाल लिया था, क्योंकि HC बाय लैम्डा यही बोल रहा है, तो HC बाय लैम्डा की वैल्यू रख लेता हूँ मैं, 19.89 इंटू 10⁻⁻16 था, ठीक है। और E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर बचेगा कितना, 3, 10 की पावर 3 हो जाएगी ऊपर, ठीक है। तो मैं किलो लिख सकता हूँ उसको, तो इससे डिवाइड करके मेरे को बता दो बस। अब ये आ जाएगा 12.4 किलोवाट, ये मेरा आंसर आएगा इसका, ठीक है। कंसेप्ट तो सिंपल था, कुछ नहीं था, ठीक है। तो वहाँ तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन 5 में क्या है, द एक्स रे कमिंग फ्रॉम अ कूलिज ट्यूब हैज़ अ कट ऑफ वेवलेंथ। अब मेन फोकस करो, वेवलेंथ क्या है, कट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम क्या है, कट ऑफ वेवलेंथ 80 पिकोमीटर, पिको होता है 10⁻⁻12 मीटर, हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ दिस एक्स, नहीं सॉरी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हीटिंग द टारगेट, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी निकालनी है, सिंपली समझ आ ही गया होगा। तो E H न्यू होता है, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, तो HC बाई लैम्डा। H की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34, और C की वैल्यू आपको पता ही है 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू 8 इंटू 10⁻11 कर लेता हूँ मैं इसको, 8 इंटू 10⁻11, जीरो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ऊपर वाले का कितना गया, 19.89, ये आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 19.89 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 10⁻11। देखो इतनी बार हो गया है ये 6.63 इंटू 3, इसकी वैल्यू ही ऑटोमेटिकली मेरे को याद होगी है कि हाँ 19.89 होगा, 19.89 होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 19.89 नीचे से कैंसिल करो, 18, 16,
20 30 15, 1 मिनट, हाँ 15 हो गया। 11 और 8 19, 20 30 5 34, ठीक है 15 हो गया। 10 की पावर -15 बच गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 8, सॉरी यहाँ 8 भी लिखना था, 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है हो जाएगा। अब देखो इससे डिवाइड करने के बाद ये आएगा मेरा नियरली 2.48 इंटू 10⁻⁻15, ये आ गया भाई ई, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करूँ, 1.6 से डिवाइड करूँ, ठीक है। और यहाँ से देखो कितने हैं 15, और 3 चाहिए मेरे को, तो यहाँ से डिवाइड करूँगा तो पॉइंट में बहुत स्लो कम आएगा, तो ठीक है। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई, 10⁻³ से डिवाइड, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर रहे होगे जब, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी वो बता देना मेरे को, ठीक है। 10⁻³ है तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बनेगा ही, ठीक है। क्या बनेगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बनेगा टोटल 15.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई की वैल्यू बनेगी, मतलब कि एनर्जी बनेगी आपके पास कितनी, 15.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देखो कोई कुछ पूछना हो तो इसमें बताना मेरे को। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। If the operating potential in an X-ray tube is increased by 1%, by what percentage does the cut-off wavelength decrease? किस परसेंटेज से कट ऑफ वेवलेंथ डिक्रीज होगी? सबसे पहले वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, लैम्डा से। लैम्डा को क्या लिखते हैं हम, H/में hc/v लिखते हैं। देखो E = h होता है, न्यू = c/λ होता है, तो लैम्डा = hc/e हो गया, hc/e ई होता है। और ई को मैं EV0 लिख सकता हूँ, EV0, तो वी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर ई से ई हमारा कैंसिल हो जाए, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो एनर्जी एच न्यू जो थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, तो ठीक है hc/v हो गया। अब देखो अगर मैं बात करूँ, इनिशियल हमारी वोल्टेज क्या थी, V। वोल्टेज किससे इंक्रीज हुई है, V जो है वो इंक्रीज हुई है किससे, 1% से, ठीक है। तो न्यू वोल्टेज क्या होगी, न्यू वोल्टेज क्या होगी, V प्राइम किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, V + 1% ऑफ 1% इंक्रीज हो रही है, 1% मानने के 1/100 इंटू V। तो यहाँ से V प्राइम किसके इक्वल आ गया, एलसीएम लो सोल्व करो, ये आ गया 101V, ठीक है। हो गया यहाँ तक। चलिए आगे देखो इसमें, अब देखो वेवलेंथ क्या होगी इस न्यू प्राइम के लिए, वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा। चाहे आप ई लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ई लिख लो भाई ले, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ई = EV लिखते हैं हम। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ वेवलेंथ, लैम्डा प्राइम किसके इक्वल होगा, hc/e V प्राइम, यही होगा, ठीक है भाई। अब देखो ये हो गया, अब चेंज कितना आया है वेवलेंथ में, कितना चेंज आया इसमें से, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, इनिशियल ये थी, फाइनल ये आई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो हमारा चेंज पता चल जाएगा, ठीक है।
तो चेंज इन वेव लेंथ कितना आया है, फाइनल लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा प्राइम की वैल्यू क्या है, एच सी बाय ई वी प्राइम माइनस एच सी बाय ई वी, यही होगी। अब वी प्राइम की वैल्यू क्या है, आपको पता ही है, ऊपर देखो 101 वी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं इस चीज़ को एक बार। सॉरी, एक मिनट, देखो क्या था, यहाँ से एलसीएम लिया है ना आपने, तो यहाँ पे डिवाइडेड में 100 भी आएगा, ठीक है। ये 100 में लिखना भूल गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1.01 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखो, क्या लिख सकते हैं इसको, अगर इसी में आगे बात करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, चेंज कितना आया था, पीछे देखो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा कितना लिखा था हमने, एच सी बाई ई वी प्राइम माइनस एच सी बाई ई वी था। वी प्राइम कितना आया था, 1.01 आया था, यही आया था। तो लिख दो उस चीज़ को, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा दैट्स विल बी इक्वल टू एच सी बाई ई को कॉमन ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। और वी भी कॉमन ही आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसको लिखूँगा मैं 1/1.01 और इसको लिखूँगा -1, ये आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा ऊपर 100, ठीक है। तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा कितना हो गया, एच सी बाई ई वी 100 एलसीएम कितना आएगा 101, तो 100 माइनस 101 होगा यहाँ पे, कितना हो गया 100 माइनस 101 डिवाइडेड बाय 101 कितना आ गया, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा किसके इक्वल हो गया, एच सी बाई ई वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा स्केयर ब्रैकेट ऑफ, यहाँ से कितना बच गया -1/101, डिवाइड करो कितना आ गया, ये आ गया, कितना आएगा ये, छोड़ो एक मिनट, इतना हो गया। परसेंटेज चेंज की बात करनी थी हमने, हमें परसेंटेज चेंज कितना आया, नेगेटिव साइन को भूल जाओ एक बार, ठीक है। परसेंटेज चेंज कितना आया, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा 1/101 इंटू लैम्डा तो यहाँ है ही इंटू 100, ठीक, इंटू 100। तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये कितना होगा 0.99, ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ नियरली 1, तो नियरली 1% का चेंज आया ये किसमें, लैम्डा में। तो देखो वहाँ क्या हुआ है, वो बढ़ेगी, देखो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, तो चेंज कितना आया 1% का नेगेटिव, मतलब ये 1% घटा है, ये इंक्रीज हुआ है, इसलिए नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ठीक है। चेंज कितना है लैम्डा टाइम में, लैम्डा टाइम हो 1/101, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ है, ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्यों आया है बस वो ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, यही रिलेशन बोल रहा है
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, तो नेगेटिव साइन ये कह रहा है ये डिक्रीज हो रहा है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कुछ चीज़ मिस होगी हो तो मेरे को बताना कमेंट में। बाय लैम्डा कर सकते हो इसको, या मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देना चाहिए इसको, ठीक है, परसेंटेज चेंज पता चल जाएगा कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन कैथोड एंड द टारगेट इन एन एक्स रे ट्यूब इज, मतलब आर दे रखा आपको, कितना है 1.5 मीटर, आर दे दिया। इफ़ द कट ऑफ वेव लेंथ इज, मतलब लैम्डा दे रखा 30 पिकोमीटर, पिको होता है 10⁻⁻12 मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैथोड एंड द टारगेट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। देखो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ पहले इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dx, पीछे पढ़ा है आपने, x हमारा डिस्टेंस या लेंथ, तो यानी कि E इज इक्वल टू V/L कर सकता हूँ मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आ जाएगा। तो अब देखो मेरे पास डिस्टेंस R है, मतलब L है, तो ये क्या है, पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल चाहिए आपको, पोटेंशियल तो आप आसानी से निकाल पाओगे। अब कैसे, वो देखो पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है, ई एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, ये एनर्जी है ई, ठीक है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि hc/λ। ई को मैं क्या लिख, ई वी नोट लिख सकता हूँ, ई वी लिख सकता हूँ, तो लैम्डा इज इक्वल टू ई वी नोट लिख सकता हूँ, तो ई वी इज इक्वल टू hc/λ, ठीक है। इसको बाद में ले जाएंगे, एक बार इसको ई सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एच की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है 30 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करो इसको, v की वैल्यू निकालनी है हमें, e को मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर दो इसको, तो ऊपर आ गया 19.89, जो हमें याद हो चुका है लगभग, 10⁻34 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 1.6 भी नीचे आया, 30 तो पहले ही था, 1.6 आ गया, ई की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, 10⁻12 10⁻19 हो गया। कुछ मिस तो नहीं हुआ, बता देना अगर कुछ रहता हो। तो यहाँ से v किसके इक्वल आ गया 6.63, क्योंकि ये 3 से मल्टीपल के बाद आया था, मैं 3 को ही डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ख़त्म, ये 0 भी ख़त्म करता हूँ एक यहाँ से, तो क्या बचेगा मेरे पास, वो लिख देता हूँ -15, ये बच गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इतना कुछ बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, हमें तो मेन तो v पे ही फोकस करना था, v की वैल्यू आ गई सोल्व करने के बाद इसको 4.14 इंटू 10⁻4 वोल्ट आ गया। हमें क्या चाहिए था, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, E इज इक्वल टू V/L, तो E की वैल्यू, V की क्या है 4.14 इंटू 10⁻4, और L की वैल्यू क्या दे रखी है 1.5, करो डिवाइड और E की वैल्यू बता दो यहाँ से 27.6 किलो वोल्ट पर मीटर, ये बनेगा। तो E की वैल्यू आ गई 27.6, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किलो वोट पर मीटर, E की वैल्यू है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में निकालना था। हो गया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं होगा यहाँ तक। चलिए अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बाहर थोड़ा बहुत नॉइस है, अवॉइड करो उसको यार, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ बीच बीच में, तभी गड़बड़े हो जाती हैं क्वेश्चनों में, लास्ट टाइम भी हुई थी कैलकुलेशन वगैरह में या लिखने में। 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, द शॉर्ट wavelength limit shift by 27 picometer when the operating voltage in an X-ray tube is increased by 1.5 टाइम द ओरिजिनल वैल्यू। देखो
कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा ध्यान से देखना। द शॉर्ट वेव लेंथ लिमिट शिफ्ट बाय 26 पिकोमीटर, मतलब शिफ्ट हुआ है वेव लेंथ। तो मैं मान लेता हूँ पहले मेरी वेव लेंथ क्या थी वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले वेव लेंथ निकालते हैं। ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, और ई को क्या लिख सकता हूँ, ई वी लिख सकता हूँ। तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, एच सी बाय ई वी लिख सकता हूँ लैम्डा। तो पहले तो मेरी ये थी, ठीक है, पहले मेरी वेवलेंथ क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई ई वी। उसके बाद अगर मेरी वेवलेंथ चेंज हुई है तो चेंज वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा प्राइम। लैम्डा प्राइम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एच सी बाई ई वी प्राइम। अब ये क्यों बोल रहा है भाई, अगर वेवलेंथ में शिफ्ट आया तो बोल, मतलब चेंज हुई है, शिफ्ट हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव उसको उसको छोड़ो, मतलब वेवलेंथ चेंज हुई तो पोटेंशियल चेंज हुआ, क्योंकि एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ये सब तो कांस्टेंट है। अगर लैम्डा चेंज हो रहा है तो मतलब एनर्जी चेंज होती थी, ठीक है। और ये पोटेंशियल क्या है, ये एनर्जी पे ही डिपेंड है। तो लैम्डा चेंज है तो पोटेंशियल चेंज है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ वो देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 था। अब क्या कह रहा है, शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट शिफ्ट बाय 26 पिकोमीटर, शिफ्ट हुई है 26 पिकोमीटर। तो क्या लिखेंगे इसको, जो लैम्डा प्राइम है वो किसके इक्वल है, शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ लिख देता हूँ। जो पोटेंशियल दे रखी है ना वी प्राइम, वो किसकी इक्वल दी है, ने बोला है 1.5 टाइम ऑफ वी, 1.5 टाइम ऑफ वी। क्वेश्चन में बोला ये चीज़ देख सकते हो आप कि एक्स रेटिव इज इंक्रीज बाय 1.5 टाइम द ओरिजिनल वैल्यू ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए, ठीक है। और शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट शिफ्ट बाय 26 पिकोमीटर शिफ्ट होगी। तो लैम्डा प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा माइनस 26 पिकोमीटर। पिकोमीटर कर लेना, पिको मतलब 10⁻⁻12, ये शिफ्ट हुआ है। तो वी प्राइम लैम्डा प्राइम दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द वेव लेंथ, सॉरी व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द ऑपरेटिंग वोल्टेज। ओरिजिनल वैल्यू क्या है ऑपरेटिंग वोल्टेज की, वो बतानी है। अब देखो ऑपरेटिंग वोल्टेज आपको निकालनी है, यानी कि जो वी है ना ऊपर जो यूज़ की है, वी की वैल्यू क्या है वो बतानी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लो। शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट शिफ्ट बाय 26 पिकोमीटर, शिफ्ट हुई है तो लैम्डा प्राइम क्या बच गया हमारे पास, शिफ्ट होने के बाद लैम्डा प्राइम आ गया, लैम्डा माइनस ये, ठीक है। व्हेन द ऑपरेटिंग वोल्टेज इन एक्स रे ट्यूब इज इंक्रीज बाय, वोल्टेज इंक्रीज होगी। तो सीधी सी बात देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले तो नेगेटिव साइन क्यों आया, तो देखो अगर ये है वोल्टेज इंक्रीज होगी तो ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ से देखो मेन रिलेशन ये था पहले हमारे पास, ये कह दिया वोल्टेज इंक्रीज होगी, भाई ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज होगी, कॉमन सी बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिक्रीज हुई, कितनी हुई 26, तो लैम्डा माइनस 26 कर दिया, न्यू वेव लेंथ आ गई, ठीक है। ये दूसरा रिलेशन आ गया भाई हमारे पास, आ गया अब तो समझ में। आगे क्या कह रहा है ये, व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज की ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, वी क्या होगा वो बताओ। देखो अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा वी इज इक्वल टू एच सी बाई ई लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा प्राइम वी प्राइम किसके इक्वल लिख सकता हूँ, एच सी बाई ई। दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो लैम्डा वी इज इक्वल टू लैम्डा प्राइम वी प्राइम होगी। तो लैम्डा वी इज इक्वल टू, लैम्डा प्राइम की वैल्यू क्या है, लैम्डा माइनस 26 पिको 10⁻⁻12, और वी प्राइम क्या है 1.5 इंटू वी, यही होगा। हमें तो वी निकालनी है भाई, मेन फोकस है वी। कैसे ही देखते हैं हम इन रिलेशन को, हम थोड़ा एक दूसरे से मिक्स करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है, उससे वोल्टेज हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, वही कोशिश कर रहे हैं हम। तो हम यहाँ से देखो वी तो कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है वी कैंसिल हो गया भाई, वी कैंसिल, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से क्या बच गया, लैम्डा को डिवाइड कर देते हैं 1.5 से,
तो कितना बचेगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आ गया 0.67 लैम्डा, दैट्स विल बी इक्वल टू लैम्डा माइनस 26 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये माइनस का है, इस साइड जाके प्लस का हो सकता है, ये प्लस का इस साइड आगे माइनस हो सकता है, तो लैम्डा माइनस कर दो 0.67 लैम्डा, दैट्स विल बी इक्वल टू 26 इंटू 10⁻⁻12। यही होगा। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ रही है, मेरे को ये लग रहा है। और ऊपर हमने देखो रिलेशन देखो, यहाँ अगर लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये सब कांस्टेंट है, तो वी निकल सकता हमारे पास, सिंपल सी बात है। तो ठीक है भाई, हम ठीक जा रहे हैं अभी तक। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, 0.33 लैम्डा, दैट्स विल बी इक्वल टू 26 इंटू 10⁻⁻12। तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, 26 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 0.33। करो डिवाइड और लैम्डा की वैल्यू बताओ मेरे को यहाँ से, लैम्डा किसके इक्वल आता है इसको डिवाइड करने के बाद, ये आता है 78.78 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ये आ गया भाई लैम्डा। ठीक है, अब देखो लैम्डा आ गया, ऊपर लैम्डा का रिलेशन क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू hc/ev था। यहाँ से हमें तो ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए v, तो v को इस साइड ले जाओ तो क्या होगा, hc/e लैम्डा, यही आएगा। ठीक है भाई, ठीक चल रहे हैं। तो देखो यहाँ से लैम्डा v क्या आ गया, h की वैल्यू पुट करो 6.63 इंटू 10⁻34, और c की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई e की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, और लैम्डा कितना आया है 78.78 इंटू 10⁻⁻12। अब तो कर लोगे, सिंपल कैलकुलेशन बची है, अब तो सिंपल कैलकुलेट करना है, हो जाएगा। करो फिर इसको, यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, ये तो मल्टीप्लाई करें 19.89 जो हम जानते हैं। ठीक है, 19.89 डिवाइडेड बाय, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इनकी मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को कितना आएगा। ये आया है 126.04 इंटू, अब जो 10 की पावर उनको सोल्व कर लो, सबको सोल्व करके ना मेरा ये आया है 10⁻5। बताओ इसको डिवाइड करके और आंसर बता दो मेरे को फाइनल। ये आ गया 15.8 किलोवाट, ये मेरा वोल्टेज आ गया। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या था 8 में, कुछ भी नहीं था, पहले लैम्डा क्या था। अब इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, कहीं ये मत सोचना कि माइनस साइन क्यों आया है। ये देखो, ये कह रहा है कि v इंक्रीज हो रही है, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज होगी। अगर ये कह देता ये इंक्रीज हो रही है भाई, तो लैम्डा प्लस कर देते, तो ये क्या हो जाती है, डिक्रीज होती। तो ये पहले ही बोला है इसने, v इंक्रीज हो रही है 1.5 टाइम से। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहे तो ये डिक्रीज होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए लैम्डा माइनस ये किया, इसलिए नई वेवलेंथ है ये लैम्डा प्राइम माइनस करके। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी ध्यान रखने की इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। The electron beam in a color TV is accelerated through 32 किलोवाट, 32 किलोवाट पोटेंशियल दे रखी है, 32 किलोवाट। ठीक है जी, आगे, एंड देन स्ट्राइक द स्क्रीन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक एक्स रे फोटोन। वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा निकालना है। तो सिंपल सी बात है, लैम्डा निकालना है, मैं आगे जाता ही नहीं, मेरे को एनर्जी का रिलेशन देखता हूँ मैं, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। ठीक है, न्यू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा होता है, hc/लैम्डा हो गया। ठीक है, E को मैं क्या लिख सकता हूँ, EV0 लिख सकता हूँ, मतलब EV लिख सकता हूँ, तो hc/लैम्डा कंपेयर कर लिया। मेरे को चाहिए क्या है, लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू hc/EV, यही होगा।
या कुछ और होगा। एच की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁻8। ये डाटा पुट किया मैंने। उसके बाद ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। और वी कितना दे रखा है 32 किलोवाट। 32 इंटू किलो का 10⁻³ होती है। हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, जो होता है। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई आपको पता ही है 19.89 होती है, याद हो जानी चाहिए। ये वैल्यू तो आप प्रैक्टिस करोगे ना हर क्वेश्चन को, तो इसकी मल्टीपल क्या होगी ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। इतनी बार कर ली हमने। 19.89, इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 51.2 और मल्टीपल में हो गया 10⁻⁻10। ठीक है। लैम्डा की वैल्यू बता दो इसको डिवाइड करके। ये आ गया 38.8 पिकोमीटर के आसपास आएगा। ठीक है। डिवाइड करके मेरे को कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन वगैरह आप चेक करते रहना भाई, कंसेप्ट समझो। और कहीं कंसेप्ट समझाने में कमी है तो वो मेरे को कमेंट में बताओ। ठीक है। कमेंट में पूछो कि हाँ सर ये चीज़ बताओ, कि एक बार दोबारा करवाओ इस चीज़ को, ये कंसेप्ट कैसे निकला, कहाँ से क्या चीज़ आ रही है। ठीक है। वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 तक हो गए। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। बाकी हम कल देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ओके, थैंक यू।